तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। अब रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच क्राउन ज्वेल में तो ऑफिशियल हो गया है, पर उसके बाद क्या लेसनर और रोमन दोनों अलग अलग ब्रांड में देखने को मिलेंगे? और अगर ऐसा है देन लेसनर वर्सेस रोमन का जो रेसलमेनिया 38 में मैच प्लान किया जा रहा है उसका क्या होने वाला है? साथ ही साथ हम बात करेंगे WWE ने एक बहुत बड़ा मैच ऑफिशियल कर दिया है अपकमिंग मंडे नाइट रॉ के लिए, और क्या कहा हमारे सीनेशन लीडर जॉन सीना ने कि अपकमिंग टाइम में किसी और प्रमोशन के लिए क्या वो कभी काम कर सकते हैं, लाइक AEW या फिर इम्पैक्ट रेसलिंग के लिए। तो इन सारी बातों को डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन उसे प्लीज अभी कभी कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टोरी की शुरुआत करेंगे कल के हुए स्मैकडाउन की रेटिंग्स के बारे में। तो कल के हुए स्मैकडाउन की ओवरनाइट रेटिंग्स हमारे सामने आ चुकी है, जो कि लास्ट वीक मैडिसन स्क्वायर गार्डन की रेटिंग से कम हो गई है अभी, क्योंकि लास्ट वीक जो स्मैकडाउन को रेटिंग्स मिली थी जो कि सुपर शो था वो थी 2.217 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन कल वाली स्मैकडाउन में WWE को रेटिंग्स मिली है 2.190 मिलियन व्यूअर्स। अब रेटिंग्स जो है वो डेफिनेटली नीचे गई हुई है, लेकिन फिर भी 2 मिलियन से ऊपर है, और मेरे हिसाब से WWE का जो अभी का हाल है, स्मैकडाउन तो फिर भी हर हफ्ते 2 मिलियन से ऊपर रेटिंग ग्रैब करके दे रहा है WWE को, बट रॉ की बात करें वो तो बहुत ही नीचे जा चुकी है, और ये पहले का टाइम तो रहा नहीं कि WWE को 3.5 या फिर 4 मिलियन व्यूअर्स तक रेटिंग मिलती रहेगी। तो हर वीक अगर 2 मिलियन भी उनको मिलती है तो WWE इसको अच्छा सौदा मानेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नायोमी के बारे में। तो कल वाले स्मैकडाउन के एक बैकस्टेज सेगमेंट में नायोमी हमें देखने को मिलती है, जहां वो फिर से सोनिया डेविल के पास जाती है और एक मैच की डिमांड करती है। उनका ये कहना होता है कि बहुत दिन हो चुके हैं कि वो स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो गई है, लेकिन उनको अभी तक एक मैच मिला नहीं है स्मैकडाउन में कम्पीट करने के लिए, और वो वही बता रही होती है कि कैसे वो फॉर्मर स्मैकडाउन चैंपियन रह चुकी है, लेकिन उनको जो है वैसे ट्रीट नहीं किया जा रहा है। और यही सब कहते कहते वो सोनिया डेविल को थोड़ा सा वही बातें सुना रही होती है कि कैसे नायोमी के जो अकम्प्लिशमेंट्स हैं जो उन्हें हासिल किया हुआ है स्मैकडाउन के अंदर या फिर WWE के अंदर, उसके हिसाब से सोनिया डेविल ने वैसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी सोनिया डेविल जो है अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा के नायोमी को मैच से कम्पीट करने से रोक रही है। तो यही सब गर्मा गर्मी के बाद WWE ने जो है एक स्टेटमेंट निकाली है कि नायोमी को कर दिया गया है फाइन उनके बिहेवियर के लिए, जो कि उन्होंने एक WWE ऑफिशियल के ऊपर दिखाया है। अब नायोमी के साथ WWE जो भी खिचड़ी दिखा रही है ना, ये सब वैसे ही है कि आप खिचड़ी बनाने से पहले आप कैसे डालते नहीं हो कि थोड़ा सब्जी डाल दी, थोड़ा सा घी डाल दिए, एक अच्छी खिचड़ी बनाने से पहले आप जो तामझाम यूज करते हो वही सब अभी चल रहा है नायोमी के साथ। और फाइनली जब सब चीजें एक साथ डल जाएंगी तो हमें एक अच्छी सी खिचड़ी बनती हुई दिखेगी नायोमी के साथ। और देखो अगर सब चीजें सही से चली एज प्लान और WWE नायोमी का अच्छी से खिचड़ी बना पाती है देन फाइनली नायोमी तो हमें ब्लड लाइन में ज्वाइन करती हुई दिखी जाएंगी। लेकिन नायोमी का पहला मैच, मतलब स्मैकडाउन में आने के बाद पहला मैच, क्या उनका सोनिया डेविल के साथ हो सकता है? इसी बहाने सोनिया डेविल भी इन रिंग कॉम्पिटिशन में वापस आ जाएंगी। अगर WWE ऐसा मैच कोई प्लान कर रही है तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि आगे के किसी पेपर व्यू में हमें नायोमी का रिटर्निंग मैच देखने को मिलेगा एक रिटर्निंग सोनिया डेविल के साथ। हम चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है द 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन किंग ऑफ किंग्स ट्रिपल एच के बारे में। तो ट्रिपल एच का सीन आपको पता है कैसे उनकी रिसेंटली एक हार्ट की सर्जरी हुई है, और इसके लिए वो अभी एनएक्सटी से थोड़ा सा दूर है और वो घर पे रिकवर कर रहे हैं। तो ट्रिपल एच को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर ने अपडेट दी है कि कैसे ट्रिपल एच की रिकवरी अच्छी जा रही है और वो अभी फोन कॉल्स भी अटेंड कर रहे हैं। लेकिन WWE के टैलेंट्स को या फिर सुपरस्टार्स को ये बताया गया है कि वो ट्रिपल एच को फोन कॉल तो कर सकते हैं उनके हालचाल जानने के लिए या फिर उनको एक पीडी रिकवरी विश करने के लिए, लेकिन वो ट्रिपल एच से कोई भी वर्क रिलेटेड बात ना करे जिससे ट्रिपल एच को कोई स्ट्रेस हो जाए। और ये सही भी है, अगर बंदे की इतनी बड़ी हार्ट सर्जरी हुई है तो उनको भी कुछ दिन के लिए आराम करना चाहिए और ना कि कोई काम की वजह से कोई टेंशन लेनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि ट्रिपल एच अपना इन रिंग रिटर्न कब करेंगे तो बंधु आप वो कुछ महीनों के लिए अभी वो सोचना बंद कर दो, क्योंकि ट्रिपल एच अभी तो इन रिंग रिटर्न नहीं करने वाले, वो एनएक्सटी को संभालने के लिए वापस आ जाए, अभी के लिए वही बड़ी बात होगी। आज की हमारी नेक्स्ट स्टोरी जुड़ी हुई है हमारे सी नेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। तो हमारे जॉन सीना जो है वो रिसेंटली फ्लोरिडा के सुपर कॉन में अपीयर हुए थे और वहां वो बहुत सारे फैन क्वेश्चंस को आंसर भी कर रहे थे, और वहां से जो है जॉन सीना के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि कैसे आज के टाइम में आप देख रहे हैं बहुत सारे सुपरस्टार्स WWE से निकल के दूसरी प्रमोशन को ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे रीजन उसका कुछ भी हो। WWE ने सुपरस्टार्स को खुद रिलीज कर दिया हो या फिर सुपरस्टार जो है खुद अपना कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं करवा रहे हो, लेकिन क्या फ्यूचर में हमें जॉन सीना WWE को छोड़कर किसी और रेसलिंग कंपनी में ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं? तो इसमें जॉन सीना का कहना था कि देखो फ्यूचर किसी के लिए क्या होल्ड करती है
है वो किसी को नहीं पता है। WWE में एक फेमस टर्म यूज किया जाता है नेवर से नेवर, तो मैं किसी के फ्यूचर के लिए भी वही यूज करूंगा कि किसके लिए एक फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है वो किसी को पता नहीं है। लेकिन अभी के टाइम पे अगर कोई मुझको ऑफर करे या फिर मुझसे पूछे तो मेरा आंसर सिंपली नो होगा। अब हम फैंस की बात करें तो हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि जॉन सीना जो है वो WWE को छोड़कर किसी और प्रमोशन के लिए काम करेंगे। आपको पता है कैसे एक पूरे जेनरेशन के लिए जॉन सीना जो है एक चाइल्डहुड हीरो रह चुके हैं, और जॉन सीना सिर्फ एक नाम नहीं है WWE के लिए या फिर WWE के फैंस के लिए। जॉन सीना जो है वो एक इमोशन है, फैंस उनको हद से ज्यादा पसंद करती है। और भले ही जॉन सीना जो है हमें WWE में रेगुलर दिखते हुए ना मिले, लेकिन फिर भी वो जब भी अपना रिटर्न करते हैं फैंस जो है WWE को दोबारा से ट्यून करते हैं। और ये बात WWE को अच्छे से पता है कि जॉन सीना कितनी वैल्यू करते हैं उनकी कंपनी के लिए। और फ्यूचर में रीजन चाहे कुछ भी हो, अगर WWE जॉन सीना को जाने देती है तो मेरे हिसाब से वो तो उनकी हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अब जॉन सीना के बारे में बात करते करते हम चलते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ, जो कि फिर से जुड़ी हुई है जॉन सीना से ही, लेकिन इस बार उनके साथ फिन बैलर भी है। और आपको फिन बैलर एंड जॉन सीना का सीन पता है, कैसे जो समर स्लैम का मेन इवेंट है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाली थी फिन बैलर एंड रोमन रेंस की, लेकिन बीच में एक बार स्मैकडाउन के शो में बैरन कॉर्बन वहां पे आ जाते हैं और वो फिन बैलर को मार के साइड लगा देते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके रोमन रेंस के साथ मैच के लिए। लेकिन उसी टाइम जॉन सीना वहां पे आ जाते हैं और उन्होंने साइन कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट रोमन रेंस के अगेंस्ट में। और लगता है फिन बैलर अभी भी वो बात भूले नहीं है, वो बार बार इस बात को स्मैकडाउन के शो में तो दोहराते रहते ही हैं। लेकिन रिसेंटली एक इंटरव्यू के टाइम पे बैलर ने जो है फिर से धावा मार लिया जॉन सीना के ऊपर। वो कहते हैं कि कैसे वो जॉन सीना को फेस करना चाहते हैं रेसलमेनिया में। वो कहते हैं कि कैसे जॉन सीना और उनके बीच में अभी भी स्कोर सेटल होना बाकी है और रेसलमेनिया से अच्छी जगह वो कौन सी हो सकती है। आपको पता है जॉन सीना जो है वो एक सुपरस्टार नहीं है, वो एक ब्रांड है। बहुत सारे सुपरस्टार जो है रेसलमेनिया के लिए जॉन सीना को चैलेंज कर चुके हैं। पहले हमने ये भी देखा था कि ड्रू मैकेंटायर भी मैच लड़ना चाहते हैं जॉन सीना के साथ, लेकिन जॉन सीना ये पहले भी कह चुके हैं कि वो जो है WWE के अंदर मैचेस नहीं बनाते हैं। WWE की जो ऑफिशियल्स है, विंस मैकमैन जो मैच करना चाहती है, हमें तो वही मैच देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट के बारे में जो कि हुआ कल स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद। तो आपको पता है कैसे WWE जो है स्मैकडाउन या फिर रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद वहां के लोकल ऑडियंस के लिए कुछ डार्क मैचेस प्लान करती है ताकि उनको खुशी खुशी घर भेज सके। तो वैसा ही एक सिमिलर मैच कल हमें देखने को मिला, मतलब हमें तो नहीं, वहां की ऑडियंस को देखने को मिला, जहाँ एक साइड थे हमारे ब्लड लाइन वाली टीम और दूसरे साइड थे बिगी एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स। अब सीन किया हुआ मैच के बीच में वहां की ऑडियंस जो है वी वांट पॉल हेमन के चैंस लगाने लगे और ये सुन के हमारे पॉल हेमन को आ गया ताव और उन्होंने क्या किया, अपनी कोट उतारी और कोट उतार के उन्होंने रिंग पे छलांग मार दी और वो उसोस को हार बनाने लगे कैसे उनको टैग इन करे ताकि वो मैच रेसल कर सके। लेकिन उसोस जो है जैसे ही टैग इन करने जाते पॉल हेमन वहां से नीचे चले जाते हैं। नीचे जाके वो माइक उठाते हैं, माइक लेके वो जॉन सीना वाला थीम सॉन्ग शुरू कर देते हैं जैसे वो पहले नहीं गाए थे एक बार स्मैकडाउन के एपिसोड में, तू 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 तू, वही वाला। मतलब ये एक फनी सा सेगमेंट था। आपको पता है कैसे जो डार्क मैचेस होते हैं वहां ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है और हमारे पॉल हेमन कितने जीनियस है, कितने ब्रिलियंट है, ये तो हमें पता ही है और उन्होंने ये फिर से एक बार साबित कर दिया। अब ब्लड लाइन और पॉल हेमन के इसी वाली न्यूज के साथ हम चलते हैं थोड़े सीरियस बिजनेस पर। तो कल के स्मैकडाउन के बैक स्टेज में हमें एक और सेगमेंट देखने को मिला था जहां पर उसोस जो है वो उन्होंने बिगी पे अटैक कर दिया था और उसके बाद हमें देखने को मिले थे रोमन रेंस जो कि हंसते हुए उसोस को बहुत शाबाशी दे रहे होते हैं। तो उसके बाद WWE ने एक बहुत बड़ा मैच जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट में हो सकता है वो ऑफिशियल कर दिया है WWE ने अगली वीक की मंडे नाइट रॉ के लिए, जो कि होने वाला है न्यू डे वर्सेस दी ब्लड लाइन के बीच में। अब आपने अगर मेरे चैनल की पिछली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको बताया था कि कैसे अगले वीक की मंडे नाइट रॉ के लिए रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन अनाउंस्ड है वहां पे और ये हो भी सकता है कि वो लोग कोई मैच रेसल करे, लेकिन ये आउट ऑफ नोवेयर था कि ब्लड लाइन वर्सेस न्यू डे का मैच हमें मंडे नाइट रॉ की वीकली शो में देखने को मिलेगा। अब ये मैच रॉ में करवाने का क्या मतलब है इसका रीजन मत पूछना, क्योंकि रीजन जो है हमें चारों तरफ से एक ही सुनने को मिलती है कि AEW के व्यूअरशिप को काउंटर करने के लिए WWE जो है इतने बड़े बड़े चीजें रॉ में करना चाहती है। और मैंने आपको 2 वीक पहले ये बताया था कि कैसे AEW जो है वो एक डेमो के ऊपर रॉ के रेटिंग्स को बीट कर चुकी है और लास्ट वीक भी सेम चीज हुई है जब AEW ने एक डेमो के ऊपर फिर से रॉ को बीट कर दिया है। अब रॉ जो है वो इतने सालों से WWE के फ्लैगशिप शो रहा है और AEW जिसको आते हुए अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं, वो इतने बड़े शो को अगर डेमो के अंदर बीट कर रही है तो विंस मैकमैन और यूएसए नेटवर्क की जो नजरें हैं वो थोड़ी सी तो हिली होंगी और वही रीजन हो सकता है कि हमें इतना बड़ा मैच रॉ की वीकली शो में देखने को मिल रहा है। और एक जो मेन रीजन हो सकता है कि रॉ अभी जिस टाइम पे हो रही है उस टाइम में WWE के पास और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, लाइक NFL हो गए या फिर और भी कुछ चीजें वहां पे चल रही यूएस के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट रॉ की जो व्यूअरशिप है वो कम ही आ रही है। तो इन सारी चीजों को मिलाने के बाद WWE ने ये डिसाइड किया होगा कि एक बड़ी चीज हम रॉ में करते हैं, क्या पता इससे एक तीर से 2 निशाने हो जाए। लेकिन ये जो मैचेस है वो सिर्फ एक हफ्ते करने से रॉ को फायदा होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है रॉ की अगर व्यूअरशिप हर वीक कॉन्स्टेंटली ऊपर रखनी है तो रॉ
हमें कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी कि जो व्यूअर्स हैं वो हर वीक में रॉ को ट्यून करे। और वही बात करते करते हम चलते हैं हमारे फाइनल स्टोरी की तरफ। तो रॉ की जो व्यूअरशिप है उसको ऊपर रखने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान जो WWE कर रही है या फिर कर सकती है वो है हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को ड्राफ्ट में रॉ में मूव कर देना। और ये बात की हवा हमें सुनने को मिली सबसे पहले कल की स्मैकडाउन में, जहां केला ब्रैक्सटन जो है फिर से बैक स्टेज में पॉल हेमन को पकड़ लेती है और वो कहती है कि कैसे उनको सुनने में मिला है उनके सोर्सेज के थ्रू कि ब्रॉक लेसनर शायद ड्राफ्ट में रॉ में मूव होने वाले हैं। पॉल हेमन जो है वो इन बातों को ज्यादा हवा देते नहीं है, वो कहते हैं कि कैसे सोर्सेज जो है वो कोई बात नहीं जानते हैं और वैसे कहे कि वहां से बात को टाल देते हैं। आजकल के जो WWE फैंस हैं वो बहुत होशियार ऑलरेडी हैं। उनका ये मानना है कि अगर WWE ड्राफ्ट के लिए ब्रॉक लेसनर को रॉ में मूव नहीं कर रही होती तो ऑन कैमरा ये वाली बात WWE शो ही नहीं करती। अब फैंस की जो ये बात है उसमें लॉजिक तो है, क्योंकि WWE को जब जो करना होता है हमको पता है कि उस वाली चीज को टीज करना वो बहुत पहले से स्टार्ट कर देती है। और रॉ की अभी जो हालत है उसके लिए उनको एक बहुत बड़ा नाम रॉ में चाहिए जो कि रेटिंग्स ला सके। और ब्रॉक लेसनर जो है वो कितने बड़े नाम है ये तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ब्रॉक लेसनर रॉ में मूव हो जाते हैं तो क्या ये चांसेस है कि रोमन रेंस भी रॉ में मूव हो जाए? वेल, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है, क्योंकि स्मैकडाउन को भी चलाना है और स्मैकडाउन में भी एक बहुत बड़ा नाम चाहिए होगा और मुझे लगता नहीं कि फॉक्स नेटवर्क जो है वो रोमन रेंस को वहां से जाने देगी। तो अगर ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस अलग अलग ब्रांड में होने वाले हैं तो जो पहले की रूमर्स आ रही थी कि जैसे मैंने 38 के लिए ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का मैच प्लान किया जा रहा है उसका क्या होगा? तो उसके रिगार्डिंग जो थ्योरी निकल के आ रही है वो है कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अगले साल की जो रॉयल रंबल है उसके जो विनर के ऑड्स हैं उस पे नंबर 1 पे चल रहे हैं ब्रॉक लेसनर। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगले साल के रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर विनर हो। और एक बार अगर आप रॉयल रंबल को जीत जाए तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप रॉ के चैंपियन को चैलेंज करें या फिर स्मैकडाउन के चैंपियन को। और जहां तक क्राउन ज्वेल में इनकी मैच की बात रही, मुझे लगता है जैसे न जैसे करके रोमन रेंस उस मैच को जीत जाएंगे, अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। वो कैसे भी हो सकता है, पॉल हेमन किसी को धोखा दे दे या फिर कोई स्क्रू एंडिंग हो जाए, क्योंकि इनका फाइनल मैच तो शायद रेसलमेनिया में ही होने वाला है। अब इस वाली स्टोरी लाइन के आसपास जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से भुने जा चुके हैं। अब देखना यह है कि WWE हमें इस वाले स्टोरी लाइन के साथ हमें कैसी खिचड़ी ऑफर करती है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।